से आपका टॉपिक है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो यदि प्लांट्स में जनन की क्रिया फूल के द्वारा नहीं होगा, प्लांट्स का जनन भाग क्या है? फूल। अभी जस्ट लिखा है प्लांट्स का जनन भाग क्या है? फूल है। फूल ही उसका जनन अंग है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फूल नहीं लगते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अपुष्पी पौधे, जिसमें पुष्प नहीं होता है। ठीक है, और जिसमें पुष्प होता है, फूल होता है, उसको हम लोग कहते हैं पुष्पी पादप या फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो दुनिया में कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें फूल नहीं लगते हैं लेकिन फल होते हैं, डायरेक्ट फल ही हो जाता है, या उसमें भी जनन की क्रिया होती है। तो यदि पेड़ पौधों में जनन की क्रिया फूल के द्वारा नहीं होगा, फूल को छोड़कर पेड़ पौधों के अन्य भाग से होगा, जैसे जड़ से हो जाएगा, तना से हो जाएगा, पत्ती से हो जाएगा, तो वही क्रिया क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। अर्थात कायिक प्रवर्धन भी अलैंगिक जनन है। क्या है? क्योंकि इसमें कोई जनन अंग नहीं भाग ले रहा है। तो यदि प्लांट्स में जनन की क्रिया फूल के द्वारा होगा तो वह लैंगिक जनन कहलाएगा, और यदि प्लांट्स में जनन की क्रिया फूल को छोड़कर शेष दूसरे भाग से होगा, जड़ से होगा, तना से होगा, पत्ती से होगा, तो वही क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। तो इसका आंसर है कि पेड़ पौधों में लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, दोनों जनन, लैंगिक जनन भी और अलैंगिक। अभी नहीं बताया जस्ट। तो यदि फूल के द्वारा होगा तो कौन सा जनन? लैंगिक जनन। यदि पत्ती के द्वारा होगा तब, जड़ के द्वारा होगा तब, तना के द्वारा होगा तब अलैंगिक जनन कहलाएगा। जैसे आप लोग गन्ना खाए ना, गन्ना लगाए हैं, गन्ना का कोई बीज होता है क्या? कोई बीज नहीं होता, उसमें कोई फूल नहीं होता। तो क्या उसको जनन नहीं करता है? वो अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं करता है? करता है। तो उसका तना काट के लगा दीजिए, क्या होगा? नया प्लांट्स निकल जाएगा। सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग सब जानते हैं, सहजन। फल तो है लेकिन उसमें बीज नहीं है, या उसका कोई बीज नहीं बिकता है। उसमें क्या करते हैं? तना को काट कर लगा देते, तना से क्या निकल जाता है? एक नया पौधा निकल जाता है। तो बताओ सहजन में कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। और पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसी जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स में दो भाग हो गए। पहला भाग क्या लिखा है आपको? वर्धी भाग। पहला जनन भाग है। चलिए समझिए, तो कोई भी प्लांट्स होता है तो उसमें मुख्य रूप से कितने भाग? दो भाग। प्लांट्स के मुख्यतः दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला हो गया जनन भाग। इसका एग्जांपल क्या होगा? फ्लावर, फूल होगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा भाग? वर्धी भाग। वर्धी भाग या कायिक भाग भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो कायिक भाग का एग्जांपल क्या होगा? जड़, तना और पत्ती। आया समझ में? तो प्लांट्स में या मानव में भी या किसी भी जीव में दो भाग होते हैं। जो अंग जनन की क्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं जनन भाग, और जो अंग जनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है उसको हम लोग कौन सा भाग कहते हैं? वर्धी भाग कहते हैं। तो बताओ मानव का जो हाथ है, क्या यह जनन भाग लेता है? आंख, कान, नाक, ये सब जनन में भाग नहीं लेता है। तो ये मानव का कौन सा भाग हो गया? वर्धी भाग। ठीक है, उसी प्रकार प्लांट्स में भी कितने भाग होते हैं? दो भाग। यदि जो भाग जनन क्रिया में भाग ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनन भाग कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? फ्लावर। और लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं जो जनन क्रिया में भाग, जिसमें निषेचन, परागन नहीं होता, फूल से फल नहीं बनता है, बीज नहीं होता है, उसमें तना से एक नया पौधा निकल जाता है। जैसे जस्ट एग्जांपल बताया अभी, गन्ना, सहजन हो गया, शीशम हो गया। आप लोग शीशम लगाते हैं या लगाए हैं कभी? तो उसका तना को काट के क्या जाता है? मिट्टी में लगा जाता है, उसी से एक नया शीशम निकल जाता है समझ में? तो बताओ शीशम में कौन सा जनन? कायिक जनन। सहजन में कौन सा जनन?
गन्ना में कौन सा जनन? एक और ऐसा पत्ता का नाम सुने होंगे आप लोग, आपको दिखाएंगे आगे, ब्रायोफिलम। 10th क्लास में पढ़ाया था आप लोग को, ब्रायोफिलम एक ऐसा पत्ता है कि इस पत्ता में बहुत सारा नोड होता है। नोड समझते हैं ना? नोड मतलब क्या होता है? गांठ। जैसे बांस में गांठ है ना, पौड़ है ना रे, पौर, पौर को ही बोलते हैं गांठ या नोड। तो यहाँ इसका नोड है, इसका नोड है, इसका नोड है। यदि ये पत्ता पौधों से टूट कर नीचे आ जाता है जमीन के संपर्क में, और क्या मिल जाता है इसको? नमी मिल जाता है, पानी मिल जाता है। तो जहां जहां इसका नोड है वहां से नया प्लांट्स निकल जाता है। तो बताओ एक पत्ता से कितना, हमको लगता है 15 से 20 प्लांट्स निकल जाएगा। तो क्या इसमें फूल भाग लिया, निषेचन हुआ, परागन हुआ, बीज का निर्माण हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब इसमें लैंगिक जनन का कोई लक्षण नहीं है। इसी कारण कायिक जनन को अलैंगिक जनन ही माना गया। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जिसके पास दिनेश पब्लिकेशन का बुक होगा उसमें देखना क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को भी अलैंगिक जनन का ही रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें निषेचन, इसमें कोई जनन अंग, इसमें क्या बोलते हैं परागन, इसमें कोई फूल नहीं भाग लेते हैं। इसी कारण कायिक प्रवर्धन भी किसका रूप है? अलैंगिक जनन का ही रूप है। आया समझ में? तो क्या लिखे बताओ? हाँ आगे और लिखिए, यदि फूलों में, सॉरी यदि प्लांट्स में जनन की क्रिया फूल के द्वारा होती है, यदि प्लांट्स में जनन की क्रिया फूलों के द्वारा होती है तो उसे लैंगिक जनन माना जाता है। वर्धी भाग, वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। क्या लिखे? हाँ तो लिखिए, प्लांट्स के वैसे भाग जो जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, जड़, जड़ को क्या बोलते हैं हम लोग? तना को क्या बोलते हैं? स्टेम। पत्ती को लीफ। एग्जाम्पल लिखिए, रूट, स्टेम, लीफ, जड़, तना, पत्ती। यदि पौधों में जनन की क्रिया जड़, तना या पत्ती के द्वारा होती है तो उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन तो उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब बताइए, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को भी कौन सा रूप माना जाता है? अलैंगिक जनन। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें भी दो लिंग भाग नहीं लेता। यदि फूल रहता तब न दो लिंग भाग लेता। फूल में कितना लिंग? नर भाग और मादा भाग। नर भाग हो गया आपका पराग कोश, और स्त्री भाग हो गया स्त्री केसर या वर्तिकाग्र। ठीक है, तो क्या इसमें भाग ले रहा है दो लिंग? कायिक प्रवर्धन में दो लिंग भाग ले रहा है? नहीं। इसीलिए कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन को भी क्या माना जाता है? अलैंगिक जनन का ही रूप माना जाता है। तो लिखिए, कायिक प्रवर्धन को भी, आगे रोक लिखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा खुद से, लिखा दे रही है। लिखिए, कायिक प्रवर्धन को भी
कायिक प्रवर्धन को भी अलैंगिक जनन का ही रूप माना जाता है, क्योंकि इसमें निषेचन क्योंकि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। लिखिए पहला नंबर स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर तना कंद क्या लिखे, तना कंद। अब देखिए आलू से जो आंख निकलता है ना वही उसका तना है, ठीक है। इस प्रकार से आप आलू समझ लीजिए। आलू गोल होता है ना रे, चलो ये आलू, ठीक है। तो जब ये क्या होता है, किसी मिट्टी के संपर्क में, नमी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, जब इसको जलांश मिलता है तो इससे क्या होता है, एक छोटा सा आंख निकलता है, निकलता है ना आंख। और आप जब आलू को लगाते हैं मिट्टी के अंदर तो इसी आंख से क्या होता है, एक नया प्लांट्स निकलता है। तो आप आलू को काट के भी लगा सकते हैं, सिर्फ उसका एक कंद में एक आंख होना चाहिए। जैसे बड़ा सा आलू है, इसमें 3-4 आंख निकल गया, उसको 3-4 भाग में काट दीजिए, लगा दीजिए, आराम से आपका प्लांट्स निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आंख टूटना नहीं चाहिए। यही आंख का नाम क्या है, तना कंद, वही तना है। और उसी से एक क्या होता है, नया प्लांट्स की उत्पत्ति होता है। तो बताओ क्या कहलाएगा, ये कायिक प्रवर्धन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। और कायिक प्रवर्धन को कौन सा जनन मानते हैं, अलैंगिक जनन, हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखिए इस प्रकार का तना, इस प्रकार का तना कंद या आंख के समान होते हैं, कंद या आंख के समान होते हैं। देखिए जब यह तना मिट्टी या नमी के संपर्क में आता है तब तना से एक नए प्लांट्स की उत्पत्ति होती है। लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए पोटैटो, डायग्राम भी बनाइए। तो ये हो गया आपका पहला तना, कौन सा तना, तना कंद, ठीक है। दूसरा तना लिखिए अब, राइजोम, प्रकंद। सब लोग, आप लोग हल्दी देखे हैं, अदरक देखे हैं, नहीं देखे तो यहाँ देख लीजिए। इसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारा लाइनिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, लाइनिंग होता है, यही इसका तना है, समझे। जो अदरक या हल्दी के ऊपर जो लाइनिंग दिया होगा वही लाइनिंग क्या है, उसका तना है, ठीक है। और यह तना बहुत स्टेबल होता है, यह मिट्टी में 10 से 20 साल तक रह सकता है लेकिन सड़ेगा नहीं, ठीक है। इस तना को मिट्टी के अंदर अधिक एडेप्ट रखने की क्षमता है, एडेप्टेशन पावर क्या है इसका, अधिक है। मतलब ये मिट्टी के अंदर अधिक से अधिक दिनों तक रह सकता है और 10 साल के बाद भी ये क्या कर सकता है, नए प्लांट्स को उत्पन्न कर सकता है। तो जब यह तना क्या होता है, मिट्टी के संपर्क में आता है, इस तना से एक जड़ निकलता है। इस जड़ को हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, उपास्थनिक जड़, ठीक है। और इसी जड़ से क्या होता है, एक नए अदरक की या एक नए हल्दी का जन्म होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो जड़ है, सॉरी तना है, वो क्या कहलाता है, प्रकंद कहलाता है। तो लिखिए लिखिए इस प्रकार का तना रेखांकित रूप में रहता है। जब यह मिट्टी या नमी के संपर्क में आता है तब उससे एक बाल के समान संरचना निकलती है, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं।
यहाँ लिखा हुआ है, जिसे एडवेंटेटियस रूट या हिंदी में लिखिए उपास्थनिक जड़ कहते हैं। लिखिएगा इसी जड़ से एक नए प्लांट्स की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल में लिखिए जिंजर, टर्मेरिक। टर्मेरिक मतलब क्या होता है? जिंजर मतलब अदरक। हाँ, इसका एग्जाम्पल आप लोग बनाना भी लिख सकते हैं। क्या बनाना का आप लोग बीज लगाते हैं? कुछ भी आकार का बना दो, हल्दी बनेगा, रख के बनेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा लाइनिंग दे देना इस प्रकार से। लिखिए बल्ब, शकलकंद। इसका जो तना है उसका नाम क्या है? शकलकंद, शकरकंद नहीं। कि इस प्रकार का तना चपटा डिस्क के समान होता है। चपटा डिस्क, डिस्क समझते हैं? डिस्क, इस्क नहीं। क्या लिखे? चपटा डिस्क के समान होता है। चलो समझो। तो प्याज के नीचे वाला जो भाग देख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ गोलाकार रहता है ना, गोलाकार भाग रहता है, उसी का नाम है डिस्क चपटा, उसी का नाम है शकलकंद। वो क्या है? प्याज का तना है। क्या है? और जब यह प्याज क्या होता है, किसी नमी या मिट्टी के संपर्क में आता है तो इससे बहुत सारा बाल के समान संरचना निकलता है, और यही बाल इसका जड़ है। क्या है? इस जड़ को कहा जाता है उपास्थनिक जड़। अभी जस्ट लिखाए थे एडवेंटेटियस रूट। ठीक है, और इसी जड़ से क्या होता है? नए प्लांट्स की उत्पत्ति हो सकता है। तो लिखो, क्या लिखे? डिस्क के समान होते हैं। लिखिए जब यह तना, आगे रो देख लिखो, रो देख लिखिए, जब यह तना मिट्टी या नमी के संपर्क में आते हैं तब कई बाल के समान संरचना निकलते हैं, जिसे उपास्थनिक जड़ या एडवेंटेटियस रूट कहते हैं। हो गया? एग्जाम्पल में लिखो, लहसुन, प्याज, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैशी लीफ। बना फिगर में लिखो इसको नाम। ये क्या है? रूट है। कौन सा रूट है? एडवेंटेटियस रूट है। कौन सा रूट है? और ये जो ऊपर में तना रहता है, ये कौन सा तना है? ये हवा में रहता है ना, मिट्टी के संपर्क अंदर में नहीं रहता है। यहाँ तक लगभग मिट्टी का ये अंदर का भाग में रहता है। तो ये रहता है मांसल, मोटा रहता है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? फ्लैशी लीफ। और ये हवा के संपर्क में रहता है, इसी कारण बोला जाता है इसको एरियल लीफ, मतलब वायवीय पत्ती। एरियल लीफ, वायवीय पत्ती। वायवीय पत्ती। तो बताइए, प्याज में इतने सारे भाग हैं, लेकिन हम कौन सा भाग खाते हैं? मांसल पत्ती खाते हैं, फ्लैशली लीफ खाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? जड़, तना, पत्ती? पत्ती। यदि पत्ती में कई प्रकार के पत्ती होते हैं तब ऑप्शन देगा, तब क्या मारना है? मांसल पत्ती। ठीक है।